नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सरोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हम बता दें आपको कि ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और बड़ी सफलता है ऑपरेशन महादेव के माध्यम से पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर। आतंकी हमले के जिम्मेदार जो आतंकी थे उन्हें मार गिराए जाने की सूचना आ रही है। लंबे समय से जब से ये हमला हुआ उसके बाद से लगातार इन आतंकियों की तलाश जारी थी और इन आतंकियों की तलाश के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे। तमाम तरह के प्रयासों में फिलहाल ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, जिसके तहत 3 आतंकियों को श्रीनगर के अंदर मारा जा चुका है। प्राप्त जानकारियां इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो है तैर रही हैं और इन जानकारियों से सोर्सेज के हवाले कहा जा रहा है। कुछ जगह पर सोर्सेज अपने आप को कंफर्म कर रहे हैं और कई जगह पर न्यूज जैसा देख सकोगे कि दिखाई पड़ रही है न्यूज में कि यहाँ पर जो आतंकी सुलेमान शाह उसके मारे जाने की खबर आ रही है। सुलेमान शाह के मारे जाने की खबर के बाद एक अपडेट आपके साथ में है और वो ये है कि जिस समय आप ये सुन रहे हैं, जैसे आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि संसद के अंदर जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो चली। आप सभी को ध्यान होगा कि भारत के अंदर मानसून सत्र संसद में चल रहा है अभी, ठीक है। और मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा का सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सरकार के द्वारा अपनी बातें कही जा रही हैं, अपोजिशन द्वारा सवाल किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इन दोनों ही बातों को आज मैं आपको बता दूं कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। ऐसे समय पर आई है जिस समय पर हम बता दें संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा चल रही थी। आप सभी को शायद पता हो कि 22 अप्रैल के दिन जैसा कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में जो आतंकी थे उन्हें मारने को लेकर के या फिर उन्हें पकड़ने को लेकर के तमाम तरह के सुरक्षा प्रयास चल रहे थे। लेकिन आज सुबह जब ऑपरेशन महादेव का अपडेट विचार चिनार कॉर्प्स के द्वारा आया, उसी समय ये जैसे कि लगना शुरू हुई कि कुछ बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। आज जो कोइंसिडेंट हुआ, जैसा कि हम बता दें आपको कि सावन के सोमवार के दिन मतलब 28 जुलाई को महादेव और ऑपरेशन के जैसे महादेव ऑपरेशन के तहत हुआ संयोग इसका बन गया। ढेर होने की खबर आती है आतंकवादियों की। न्यूज एजेंसी जो है पीटीआई के अनुसार तो सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इसमें मारा गया आतंकी हाशिम मुसाही था। इसके अलावा जो अन्य आतंकियों की पहचान की बात करें, उनमें से एक आतंकी जो सोनमर्ग में सुरंग प्रोजेक्ट पर हमला हुआ था, उसमें से शामिल हुआ आतंकी बताया जा रहा है। आतंकियों के पास अमेरिकी M4 कार्बाइन जैसे कि AK-47, 17 राइफल्स, ग्रेनेड, ये कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। और ऑपरेशन से मतलब सेना जो है वो संभवतः बता दें कल इस विषय के ऊपर और विस्तार से जानकारी होगी, क्योंकि हम आपको बता दें ये जो है इसमें लिडवास में कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और ये तस्वीरें निकल करके आती हैं। जो हम बता दें आपको कि आज सुबह ये जो सोशल मीडिया पर हम बताएं कि इसकी जो शुरुआत होती है, चीन कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी को शाखा है, जो कि ये मतलब ये कॉर्प्स जो है 15 है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारतीय सेना का ये जो भाग है वो श्रीनगर में है और ये कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन अभी तक हुए हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट की है। कहा जा रहा है कि इनको लिडवास क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि वहां पर आतंकी हैं। आतंकी की बात कही गई 12:30 बजे के आसपास सुबह इनको दोपहर में मतलब आसपास ये खबर सबसे पहले तस्वीर के माध्यम से आती है। उसके बाद में अपडेट आता है ऑपरेशन महादेव अपडेट और लिखा जाता है 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन इंटर फायर फाइट ऑपरेशन कंट्रीज। तो ये बात जैसे ही आती है तब तक लगभग 1:30 बजे हो चुका होता है। हर व्यक्ति ये जानने के लिए तैयार हो जाता है कि बताइए कौन था वो जिसे मारा गया। तस्वीरें निकल करके आती हैं और जैसे हम आपको बता दें एक टेंट के अंदर में लेटे हुए 3 आतंकियों की और उसके बाद बरामद हुए कुछ इस तरह से रखे जैसे ग्रेनेड्स की तस्वीरें आती हैं। साथ में अमेरिकी कार्बाइन AK-47 और 17 राइफल्स ग्रेनेड भी मिलने की बात आती है। ये जो तस्वीरें हम आपको बताएं बाहर निकलकर आई हैं, तब से लेकर अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। पुख्ता रूप के उम्मीद की जा रही है कि कल तक शायद मतलब कि आगे जो सेना के द्वारा इस मामले में फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मीडिया की प्राप्त जानकारियां यही बता रही हैं कि शिनाख्त जो आतंकवादियों की चेहरे मिला करके की जा रही है, जो हाशिम मूसा से मिलती हुई है शक्लें ही बताई जा रही हैं। आप सभी को बता दें पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 25 और एक नेपाली टूरिस्ट मारा गया था।
जिसमें जो संदिग्ध थे उनके स्केच जारी किए गए थे। उनमें से जो एक स्केच था, इस स्केच के बारे में मतलब बात करें, मारे जाने की सूचना फिलहाल आ रही है। यही व्यक्ति इसका मास्टरमाइंड मारा जाना बताया जा रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना के होने के बाद 60 लाख रुपए की इन लोगों के ऊपर मतलब इनाम रखा था कि अगर कोई भी सूचना देता है तो उसे रुपए 60 लाख का इनाम दिया जाएगा। जानकारी बाहर नहीं निकाली जाएगी। पुलिस ने कुछ इस तरह से कैश रिवॉर्ड की हम बात करें, कहा है कि इनके बारे में सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होगी हम उस व्यक्ति को पैसा गिफ्ट करेंगे। अब लेकिन मुद्दा ये है कि कितने लंबे समय से 22 अप्रैल से हम जुलाई के अंत तक आ चुके हैं। अंत ही आज लास्ट 30 है, ठीक है, मई जून और लगभग जुलाई पूरा खत्म हो चुका। तो 3 महीने से अभी समय तक आतंकी हमारी सेना की जद से बाहर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सवाल ये बनता है कि ये कि कश्मीर में ही छुपे रहे हैं, क्योंकि अभी जहां इनके मरने की बात आ रही है वो पहलगाम से मात्र 40 किलोमीटर दूर की बात है। 40 किलोमीटर दूर पहलगाम से लिडवास नामक जगह पर इनके मारे जाने की सूचना आ रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 3 महीने तक ये जो आतंकी 40 किलोमीटर की रेंज में रहे, हमारे यहाँ पर लाखों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उनकी जद में ये कैसे बचकर रहे? ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल बनता है जो कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को परेशान किए हुए है। आप हम बता दें आपको कि ये विचार करें कि मतलब इनको लोकल संरक्षण प्राप्त रहा होगा। देखिए, भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इन सभी तमाम प्रयासों को आप और हम जिन्हें कैमरे के इस पार उस पर बैठ के देख रहे हैं, जैसे चर्चा करते हैं हम लोग, तो उन सभी चीजों से अभ्यस्त होते हैं। कौन भंडर हो सकता है, कौन हाइड हो सकता है, कौन कहाँ मतलब किस तरह से हो सकता है, वो सभी जगह संदिग्ध जगहों पर लगातार रेड कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी अगर 3 महीने तक इस पूरे क्षेत्र में बैठा रहा तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये कैसे संभव हो सकता है और हमारी सुरक्षा एजेंसी उन्हें कैसे नहीं पकड़ पाई। अब मैं आपको इसका आंसर तक ले चलूं, जैसे कि बता दूं कि कहानी असल में थी क्या। ये जो घटना घटी, हमने अब तक की इन लोगों को पकड़ने में इतनी देरी कैसे हुई, लिडवास में ये जहां मिले वहां पर ये किस तरह से अब तक बचे हुए थे। तो देखिए, अभी क्या है ना कि इस वजह पर मेरी, जैसा कि हम आपको बता दें, सेना के अधिकारियों ने जो अब कैमरा जो चर्चा की है उन बातों को हालांकि साझा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुरक्षा कारणों के एक बड़ी चूक हो सकती है उनके द्वारा इस तरह की बातें बोलना। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी इन दिनों सरफेस पर आई है और वो ये थी कि इन आतंकियों ने चाइनीज सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जितनी भी प्रकार की सुरक्षा गतिविधियां देखी हों, उनमें एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि ये ट्रैक किया जाता है। आपने जैसे कहाँ से फोन यूज किया और फोन का रीच पता लगाना पड़ा आसान होता है। मतलब कि आप जिस भी रेंज में हैं वहां के टावर से आपके फोन को लोकेट किया जा सकता है। आतंकवादियों ने इससे बचते बचते सैटेलाइट फोन यूज करना शुरू किया। ये भी धीरे धीरे पकड़ में आने लगा था। सैटेलाइट फोन को भी हम लोग रीच कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरफ से सैटेलाइट रेंजेस आई हैं। चाइना ने हाल ही में, बता दें, समय में मतलब पाकिस्तान के लिए और विशेष रूप से भारत के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैटेलाइट्स को सक्रिय किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का IRNSS इस समय भारत के ऊपर तो सुरक्षा कर ही रहा है, सूचना दे ही रहा है। आसपास के क्षेत्र का जो 1500 किलोमीटर तक कवर कर रहा है, ये भी ऐसे ही चाइना का बायडू चलता है, जो कि लगभग हमारे पूरे के पूरे एशिया को कवर करने में प्रयास में है। ऐसे में इन सैटेलाइट्स के माध्यम से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। आपको ध्यान भी होगा कि हमारे कई बार सैन्य अधिकारियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ में चाइना और तुर्की भी खड़ा था और ऐसे में उनके द्वारा निरंतर इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था। सैटेलाइट फोन्स को पकड़ना अपने आप में एक टफ टास्क है और विशेष रूप से जब आपका सैटेलाइट यूज ना हो रहा हो या जिसका एक्सेस आपके पास ना हो, तो ऐसे में आपको उन तक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन को ट्रेस करके ही जनरली बता दें कि बड़ी बड़ी कार्रवाई या तो हैंडलर्स के थ्रू की, हाँ भाई इस तरह के लोग हैं, यहाँ पर हैं, या तो इनके रीच किया जाता है, या फिर कम्युनिकेशन को ट्रैक करके अभी इस घटना के बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये जो आतंकवादी थे, ये 26 अप्रैल को पहलगाम हमले के दौरान इनका एक बार पहलगाम के आसपास सैटेलाइट सिग्नल देखा गया था। पिछले 3 महीने से ये अपना सैटेलाइट का सिग्नल बंद करके बैठे थे। लगातार इनका सैटेलाइट जो है सिग्नल बंद था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां पहलगाम में ये हमला हुआ था, वहां से बॉर्डर तक पहुंचने में इन्हें बहुत समय लगता। जब ये हमला हुआ था तभी ये सवाल पूछा जा रहा था कि इतना अंदर तक आकर हमला कैसे हुआ। वही दूसरी तरफ अगर हमला हो गया तो यहाँ से ये बॉर्डर तक पहुंच कैसे गए।
तो ये दो बड़े सवाल थे, बॉर्डर तक नहीं पहुंचे। ये इस घटना से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है। कह रहे हैं कि लगभग तब से 3 महीने से ये सैटेलाइट सिग्नल बंद करके बैठे थे। अभी आज के दिन हम बात करें, मतलब जैसे कि अब शनिवार की बात करें, शनिवार के दिन असल में इनका सिग्नल ट्रैक हुआ पहली बार दोबारा उस घटना के बाद। और जैसे ही सिग्नल रीच में आया कि हाँ कुछ सिग्नल जा रहे हैं सैटेलाइट के, तो उसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हुई। और ये क्योंकि श्रीनगर के नजदीक था और श्रीनगर शहर से जो पहाड़ियां दिखती हैं उन्हें महादेव पहाड़ियां कहा जाता है, और महादेव पहाड़ियों से इसका नाम जैसे कि ऑपरेशन महादेव पड़ गया है। हालांकि कोइंसिडेंस ये हुआ कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन सोमवार चल रहा है, और आप जानते हो सावन का सोमवार है, महादेव का विशेष महोत्सव है। ऐसे में ऑपरेशन महादेव से ये थोड़ा मतलब रिलेटेड हो गया। इस ऑपरेशन में खास बात ये थी कि जो भारत सरकार के द्वारा अगर कहें निर्मित ड्रोन और रडार का ही इस पूरी घटना के अंदर यूज किया जा रहा था। लगातार इन सब पर नजर बनाया जा रहा था। इस बात को आप इस तरह से भी समझ कर देख सकते हो कि ये घटना जितनी बड़ी है, उस बड़ी घटना के साथ साथ हमारी सुरक्षा एजेंसी की चुनौतियों को भी आप इस पर घटना से महसूस कर सकते हो। आप अगर सोचो, जब लगातार ये प्रेशर आ रहा हो कि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप पड़ोसी मुल्क में घुसकर आतंकियों को मार लेते हो, लॉन्च पैड को तबाह करके आ जाते हो, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए आतंकियों को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। हमारे ही देश में हमला करके वो कहीं छुपे बैठे हैं। तो विचार करिए कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसी पर कितना बड़ा प्रेशर होगा। कई बार इस तरह की जो फर्जी अफवाहें भी फैलाई जाने का प्रयास हुआ कि सेना किसी को भी मार करके ये कह देगी कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, आतंकियों को। जी नहीं, हमारी सेना जिम्मेदार सेना है और पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करती है, बखूबी निभाया है। और इन्होंने जिम्मेदार को, जैसे कि हम बात करें, जिम्मेदार को ही मारा है, जो मतलब रियल में टेररिस्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज दोपहर, जैसे कि हम बात करें शनिवार दोपहर को ये हुआ है, ये मतलब जो 3 आतंकी मारे गए हैं। सेना जब तक फुल प्रूफ कंफर्म नहीं हो जाएगी कि हाँ ये वही थे, तब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं देगी। सेना की तरफ से ये फिर मतलब बात करें कि पुलिस की तरफ से लोगों से भी पूछा भी गया कि जैसे आईजीपी कश्मीर से ये पूछा गया कि साहब ये जो हुआ है क्या था, क्योंकि इनकी तरफ से बोला गया कि अभी हम इन्फॉर्म करेंगे। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या था। इन्होंने कहा कि निश्चित ही 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी और डिटेल जानकारी सेना देगी। मतलब जिम्मेदारी, मतलब को आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया उस अज्ञात आदमी पर जिसने हमारे देश में आतंकवाद फैलाया था, आतंक किया था, जो छुपकर बैठा था, उसे ऑपरेशन महादेव के साथ में पकड़ लिया गया। ठीक, कुल मिलाकर आतंकियों के लिए सिंदूर हो या महादेव, दोनों ही पड़े भारी। लोग इस बात की फिलहाल चर्चा भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर होता है पहलगाम के अंदर, और ये मतलब जो घटना घटी थी वो मैंने आपको बताया कि पहलगाम के हमले के विरोध में थी। आज हमारी संसद में इस बात पर बहस शुरू हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से उठे तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, फिर चाहे वो बार बार ट्रंप का ये कहना हो कि सीज फायर मैंने कराया, या फिर ऑपोजिशन का बार बार ये सवाल पूछा जाना कि विमान गिरे बताते क्यों नहीं हो, या फिर पाकिस्तान का अपनी तरफ से ये क्लेम करना कि हमने भारत के इतने विमान मार गिराए थे। हम बता दें, भारत की संसद में इस पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित हुई है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोगों को हम बताया जाना जरूरी है कि लगातार इस घटना से पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये दिन मतलब संसद में शुरू हुआ। इस बीच में लगातार ये मांग उठाई जाती रही कि कब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेगी। फाइनली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा ये तय हुआ कि आज के दिन हम ऑपरेशन सिंदूर पर जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे उनका हम जवाब देंगे। यह प्रश्न ऐसी जगह पर जवाब दिया जा रहा था, मानसून सत्र है, संसद के अंदर जवाब दिया जा रहा है, तो आप इन जवाबों को बहुत ही क्रेडिबल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप जो है वो त्रुटि वाला जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह जी के द्वारा संसद को संबोधित करना शुरू हुआ, अपनी तरफ से बताना शुरू हुआ। किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई हम सब लोग मिल करके तय करे हैं कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हालांकि इसके शुरू होने से, कार्यवाही के शुरू होने से जस्ट शुरू होते ही थोड़े दिन के लिए मतलब संसद जो है प्रभावित रही, क्योंकि बिहार का जैसा कि जो मामला है वो मामला काफी हाईलाइटेड था। लेकिन उसके बाद फिर इस विषय पर चर्चा शुरू हुई विपक्ष की तरफ से। इस बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब
मतलब पर टोका टाकी हुई, जहां पर सवाल पूछे गए। इस बीच में राजनाथ सिंह जी ने पूरी तरह से अपनी बात को रखते हुए कहा कि हमने आतंकियों को उनके परिणाम तक पहुंचाया है, हमने अपना कुछ नुकसान नहीं किया, और जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, पेंसिल टूटती है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जैसे हमारे सेना के अधिकारियों द्वारा उस समय कहा गया था कि जब संघर्ष होगा तो संघर्ष के दौरान हमारे पायलट सुरक्षित हैं। मतलब अब समझ सकते हो, अब इस पर जवाब दे सकते हो कि हमने अपनी तरफ से कहा कि हाँ नुकसान होता है, तो हमने उस पर अभी भी फिलहाल तक जवाब नहीं दिया है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में राजनाथ सिंह जी ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि हमने बदला लिया। आंसर है हाँ, हमने 22 मिनट के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और पूरी कैलकुलेटेड तरीके से इसको अंजाम दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी अपनी तरफ से कहना बिल्कुल मुनासिब समझा कि भारत इस तरह की घटनाओं को अब आगे से बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आतंक के खिलाफ भारत अब और सजग रूप से कार्य करता रहेगा। विमान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपनी तरफ से एक ही लाइन में जवाब दिया कि भाई मतलब थोड़ा बहुत देखो, युद्ध हो कुछ भी हो, पहले भी युद्ध होते थे, अभी भी होते, तो नुकसान तो होता ही है थोड़ा बहुत, कोई बड़ी बात तो नहीं है कि भाई बिल्कुल साफ बरी बच के चले जाओगे, ठीक है। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया, तो पेंसिल टूट सकती है, जैसा एग्जांपल दिया इन्होंने। ये सारी बातें आती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने खुद हमसे कहा कि हमारे ऊपर हमले रोक दो। ये बात भी रक्षा मंत्री के द्वारा सदन को बताई गई। सदन के द्वारा अंदर जो रक्षा मंत्री जब उदाहरण देकर के अपनी बात रखे रहे थे, सारी बातें कह रहे थे, विपक्ष भी अपनी तरफ से कुछ कुछ बातें बीच बीच में जैसे कि करता चला जा रहा था। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जो हैं वो अपनी तरफ से सवाल पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन को ये बताया जाए कि मतलब पहलगाम तक पहुंचे कैसे, मतलब अगर पहलगाम तक पहुंचे तो ये उसकी मतलब किसकी जिम्मेदारी तय हुई, और जिसकी जिम्मेदारी तय हुई है उस पर क्या एक्शन लिया गया। इस पर सदन के अंदर सवाल मतलब चलते रहे, सरकार की तरफ और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब होते रहे। ऐसे में विदेश मंत्री के द्वारा जब जवाब देना शुरू हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय के ऊपर, तब विदेश मंत्री अपनी तरफ से ये बताते रहे थे कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और व्यापार को लेकर के कोई भी वार्ता नहीं हुई है। ऐसे में जब इनके सवाल, इनके बयान पर अपोजिशन की तरफ से यही सवाल किए गए कि हाँ वो 27वीं बार बोल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीज फायर कराया है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक सदन के अंदर बताओ, मतलब विदेश मंत्री जब बात बोल रहा है उस पर ट्रस्ट ही नहीं है आप लोग को। एक बाहर बैठा व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो आपको उस पर ट्रस्ट है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, मतलब ये विदेश मंत्री जो बोल रहा है, ये कैसा हमारे देश की संसद है। हमारे देश के राजनेता हमारे अपने लोगों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, जो हमारे देश में सदन के अंदर शपथ लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बाहर बैठा व्यक्ति है उसकी बयान पर आप लोग सब मतलब भरोसा कर ले रहे हैं, बयान को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। खैर, विदेश मंत्री ने एक बात और कही यहाँ पर कि टेररिज्म को जो हम ले करके हम आगे से कोई भी प्रोसेस नहीं होने देंगे। तमाम बातें जो हम अक्सर सुनते आए हैं वो सब बातें सदन के अंदर रखी गई। विदेश मंत्री ने ये जानकारी भी दी और इस सवाल से आप सभी को एक बहुत अच्छा आंसर यहाँ से मिलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने एक सवाल उठाया कि हमारे साथ कौन खड़ा था, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के साथ में तुर्की था, चाइना था, तो हमारे साथ कौन था। इस पर जवाब देते हुए कहा कि 193 देश हैं वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने 193 देश, उनमें से किसी भी देश ने भारत की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया है सिवाय 2 देश के, चाइना और तुर्की के। क्या हम इसे अपनी सफलता नहीं मानेंगे? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप इसको समझिए कि उनके तर्क को भी थोड़ा सा महसूस कीजिए कि जब भारत की तरफ से हमला हुआ है सिंदूर ऑपरेशन, तो हमारा मतलब जो हमने शुरू किया है पाकिस्तान के ऊपर की लीजिए हम आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान तो यही कहता रहा है कि प्रूफ करो कि हमने ऐसा किया है, प्रूफ करो हमने कराया है। भारत दुनिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि ये पाकिस्तान ने ही किया है और हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तो हमारी विदेश नीति को आप कब हमारी सफलता मानेंगे? जब हमने 193 देशों में से 190 देशों को ये कन्विंस कर लिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्या ये हमारी विदेश नीति का सफलता नहीं है? सच मायने में ये विदेश नीति की सफलता ही है। अदरवाइज तो इस बात पर ये भी सवाल उठ सकते थे कि जब तक प्रूफ ना हो कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया है,
भारत पाकिस्तान पर हमला कर ही क्यों रहा है। तो इसे क्या हम लोगों ने मतलब की बात करें उल्लंघन नहीं मानेंगे। सवाल ये भी बड़ा उठ सकता था। हमारे फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं जिन देशों में गए वहां पर उन्हें बहुत इज्जत से रिसीव किया गया। 330 देशों के अंदर जहां जहां हमारे फॉरेन मतलब गए थे हमारे विदेश वाले हमारे यहाँ के लोग, उन्हें अच्छे से इज्जत से उन्हें रिसीव किया गया है। ये अपने आप में फिर से भारत के लिए एक एक्सेप्टेंस को दिखाता है, बजाय ये कहने के कि हमारे साथ कौन खड़ा था। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा था। हमारे खिलाफ नहीं, वो सब तैयार थे। इस मतलब बात करें कि भारत ने अगर आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है तो वह निर्णायक ही कार्रवाई मानी गई है, कंसीडर की जाएगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तरह से सफलता के रूप में देखी गई। अभी भी सदन के अंदर बातचीत चल रही है, सभी चीजों पर बयान चल रहे हैं। जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको आने वाले सेशंस में बताएंगे। उम्मीद है आपको अभी तक की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों आप अपने फ्रेंड्स को मतलब ये जो भी होंगे उनको शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।